वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे रूबरू हैं मुख्यतः तीन बातें करने के लिए। तीन बातें मैं किस चीज़ पे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, पहला मैटर। दूसरा मैटर, आप वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तीसरा मैटर, टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मुख्यतः तीन मैटर पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहला बात है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चीज़ है जो कि पोल्ट्री फार्म का मुख्य इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वहीं से आदमी को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा। तो होता क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले आप जितना कम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो कम इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ऐसा नहीं कि जब 5,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और 5,000 में आप कोई भी पोल्ट्री फार्म तैयार नहीं हो सकता है। तो सबसे कम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ आप कॉस्ट को बचा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पोल और बांस दोनों चीज़ का यूज हुआ। हो सकता है यहाँ पे पोल लगता है, वहाँ भी पोल लगता है, लेकिन होता क्या, जब यहाँ अभी आप पोल लगाएंगे तो आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा उसका उदाहरण यहाँ पेश किया है। उसके लिए यहाँ उन्होंने क्या किया, बांस का यूज किया है और दो पोल के बीच में एक बांस यूज कर लिया। इससे हुआ कि एक पोल का कॉस्टिंग दोस्तों घट गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो ऊपर ऊपर में चाहते तो इन्होंने वो पाइप देते, लोहा का पाइप देते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने ऐसा क्या किया, जो बांस यहाँ इसमें लगा के, बांस और बत्ती, बांस का ही बत्ती होता है, उसका यूज करके उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया गया। दोस्तों, एक सेविंग का बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने पेश किया है पोल्ट्री फार्म में, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप अपने अंदर पेशेंस रख के कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होता है। जैसा कि आपने देख लिया, दो पोल के बीच में एक बांस का वो खंभा हो गया, और मेरे पीछे जहाँ आपकी नज़र पड़ रही होगी, देख रहे होंगे, वहाँ 3 फीट मात्र दीवार का यूज किया गया है। उसके ऊपर टट्टी का प्रयोग किया, क्योंकि अगर मान के चलिए दोस्तों, वहाँ 2,000 ईंट लगता, वहाँ क्या किया उन्होंने, 1,000 ईंट का प्रयोग करके बाद वहाँ की बांस का टट्टी का यूज करके अपना कॉस्टिंग बचा लिए। इससे होता क्या है, जो आपका लागत कम है और इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट जैसे जब भी कम होगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद क्या किया गया, उन्होंने साइड के लिए, साइड में ना किसी भी प्रकार का दीवार का यूज नहीं किया। इन्होंने उस साइड में क्या किया है, तो आयरन का नेट, तार का जाल का मार्केटिंग कर दिए, जो कि बहुत अच्छा। अगर मान के चलिए हम वहाँ ईंट का प्रयोग करते या खंभा का प्रयोग करते तो थोड़ा कॉस्टिंग हाई हो जाता, लेकिन ना उन्होंने ईंट का प्रयोग किया है, ना पोल का खंभा का प्रयोग किया। वहाँ उन्होंने बांस और लोहा का जाल का प्रयोग किया, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे होता क्या है, जो आपका कॉस्टिंग कम हो गया। मैं बार बार वही बात करते रहता हूँ, जो कॉस्टिंग कॉस्टिंग। और इसके ऊपर जब ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर छत का बात आता है, जहाँ रूफ की बात हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक पहले डाला था, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने टीना डाल दिया, स्टील का प्लेट डाल दिया। टीना डालने से इनका कॉस्टिंग थोड़ा हाई हो गया। इसी वजह से मैं बताया था कि थोड़ा कॉस्टिंग इनका हाई हो गया है। आप चाहे तो प्लास्टिक से ही काम चला सकते हैं, प्लास्टिक डाल के उसके ऊपर बांस का बत्ती और टट्टी उट्टी डाल के आप उसको दबा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है टीना डालने का, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान के चलिए बारिश का टाइम तो 3 मंथ ही रहता है, तो आप अगर उसके ऊपर टीना या कुछ भी डालते हैं तो वो आपके कॉस्टिंग तो हाई करता ही है, और लेकिन आप कहीं ना कहीं श्योर हो जाते हैं। तो बहुत सारा आदमी के पास जब इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उस समय वो टीना डाल सकता है या कुछ भी टीना एल्वेस्टर कुछ भी यूज कर सकता है, तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग हाई हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का। वाटर मैनेजमेंट 3 प्रकार का दोस्तों होता है। पहला डब्बा, दूसरा निप्पल ड्रिंकर, तीसरा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, तीनों अलग अलग चीज़ है और तीनों का अलग अलग यूज है। सॉरी दोस्तों, अलग अलग यूज नहीं है, तीनों का यूज एक ही है, पानी ही पीता है मुर्गा। और तीनों का कॉस्टिंग अलग अलग है। तो डब्बा का कॉस्टिंग का बात हम करें तो डब्बा में भी आपको लगभग अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता है। तो इन्होंने डब्बा को छोड़ के इन्होंने यूज किया है निप्पल ड्रिंकर का। निप्पल ड्रिंकर में इन्होंने क्या किया है,
निपल ट्रिंकर इसको बोलते हैं, निपल ट्रिंकर है। इसमें होता है क्या है, मुर्गा स्वच्छ पानी पिएगा, मतलब एकदम पूरा साफ पानी पिएगा। डब्बा में होता है, डब्बा में जब बल्कि ऐसा नहीं होता, डब्बा में होता क्या है, जो जब आप पानी मुर्गा पीता है तो डब्बा में वही चोट देता है, फिर वही से दाना में देता है, फिर वही मिट्टी में डाल देता है, तो उससे होता है क्या, पानी गंदा होने का संभावना बढ़ जाता है। तो एक तो ये बात हो गई। तो इन्होंने निपल ट्रिंकर से क्या हुआ, डायरेक्ट ड्राम से पाइप में पानी आता है और पाइप से निपल के माध्यम से मुर्गी पानी पीता है। इससे होता है क्या, मुर्गी को एकदम जब भी पिएगा उसको साफ पानी ही मिलेगा। और इससे होता क्या है, आपका कॉस्टिंग कम होगा। कॉस्टिंग कैसे कम होगा भैया, आपका क्वेश्चन बनता है। तो कॉस्टिंग इस प्रकार से कम होगा, क्योंकि आप जब मुर्गी को डब्बा में पानी भर के पिलाते हैं तो उसमें होता है कि आपका कॉस्ट बढ़ता है, आपका लेबर चार्ज बढ़ता है, या आप खुद से भी काम करते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगता है। होता क्या है, जैसे कि 50 डब्बा आपके फॉर्म में लगा हुआ है, 50 डब्बा में पानी ख़त्म हो रहा है, तो 30 डब्बा में तब जब तक पानी लगा है तब तक 10 का पता चला और खाली हो चुका है। तो इसके लिए आप निपल ट्रिंकर का यूज कर सकते हैं। तो निपल ट्रिंकर का भी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता है। जहाँ डब्बा में अगर मान के चलिए 20 से 25 हज़ार का कॉस्टिंग आता है, तो वही निपल ट्रिंकर में भी 35 से 40 हज़ार का आता है। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं। बताने के लिए सबसे पहले, अगर आप ऊपर में प्लास्टिक डाल रहे हैं तो प्लास्टिक डालने के बाद उसके ऊपर पतवार डालिए। पतवार डालिए, और फिर क्या करते हैं, पतवार डालने के बाद क्या कीजिए, उस पर आप बांस बत्ती वगैरह कुछ भी डाल के उसको ब्लॉक कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपका प्लास्टिक का लाइफ भी बना रहेगा और फॉर्म ज़्यादा हीट नहीं होगा। ठीक, अगर आप इसके ऊपर टीना डाले हुए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अंदर पतवार डालिए, फिर प्लास्टिक डालिए थोड़ा, और हल्का फिर पतवार डाल के फिर उसके ऊपर से टीना डालिए। इससे आपका फॉर्म हीट नहीं होगा, टीना हीट होगा, प्लास्टिक हीट होगा, खर हीट होगा, तब तक पता चला शाम हो गया। दोस्तों, आपका फॉर्म में टेम्परेचर हाई नहीं होगा। और दूसरे बात, आप जो ये आयरन का नेट लगाए हुए हैं उसके साइड में कोशिश कीजिए पौधा हो, वृक्ष हो, झाड़ी हो। इससे होगा क्या, आपका फॉर्म हमेशा ठंडा रहेगा, गर्मी के मौसम में आपको दिक्कत नहीं होगा, एयर फ्लो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आता है, जो इस सब के बावजूद भी फॉर्म टेम्परेचर बहुत मतलब जो आप मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप फैन लगा सकते हैं। फैन सब जगह अपने अपने हिसाब से लगाया जाता है। वैसे जो पोल्ट्री फार्म का फैन आता है वो 40 फीट की दूरी पे रहता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फॉर्म में होता है क्या, फॉर्म ऐसे नहीं, फॉर्म का टेम्परेचर क्यों डाउन होता है या क्यों बढ़ता है, तो फॉर्म का टेम्परेचर होता है कि अगर ठंडी महीना में है तो आप ठंडी महीना में उसको मार्केटिंग अच्छा से नहीं किए, ब्लॉकेज नहीं है, आपके फॉर्म में हवा ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर आपका डाउन रहेगा। गर्मी के टाइम में होता है क्या है, जो ऑक्सीजन का मुर्गा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जब ज़रूरत होता है तो उस समय क्या होता है, जो एयर फ्लो कम होता है और गैस ज़्यादा बन जाता है। तो गैस जब ज़्यादा बन जाता है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा, एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं चारों साइड को। अगर हर एक 10 फीट पे लगा सकते हैं आप, चाहे तो 20 फीट पे भी लगा सकते हैं। वो आपका इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना दूरी पे आप लगाना चाहते हैं। वैसे अगर 10 फीट पे लगाते हैं तो आपका फॉर्म एकदम कूल रहेगा, आपका फॉर्म में बदबू भी नहीं रहेगा। इससे होगा क्या, अब जितना गंदा हवा है वो बाहर फेंक देगा और उससे अंदर स्वच्छ रहेगा। तो टेम्परेचर एक मेंटेन ये हो गया। दूसरा मैं जैसा कि बता रहा था दोस्तों, सोन का बोरा का जैसे कि सोन का बोरा आप उसको चीर लेंगे, सोन का बोरा को 2 टुकड़ी कर देंगे और उसको ऐसे ऐसे हम लोग को खड़ा कर देना। सोन का बोरा को रस्सी में बांध के और उससे एक नीचे बांस का छोटा सा लकड़ी गाड़ के उसमें ऐसे खींच के उसको भिंगा के, उससे होगा क्या, एयर फ्लो उस होके जो गुजरेगा वो ठंडा गुजरेगा, और जैसे ही ठंडा गुजरेगा तो अंदर आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और अब फिर नेक्स्ट कंटेंट नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और साथ में हमें कमेंट करके ये बताइए जो आपको वीडियो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम समझ में आया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।